आज हम स्किन एलर्जी के बारे में बात करेंगे। स्किन एलर्जी बहुत सारे अलग-अलग तरीके के होते हैं और अलग-अलग प्रकार के होने के कारण बहुत सारे स्पेशलिटी के लोग इसको ट्रीट करते हैं, देखते हैं। जहाँ पे जनरल फिजिशियन से लेकर के स्किन स्पेशलिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको स्किन एलर्जी की शिकायत होती है, उसमें किसी बाहरी धूलकण, सफाई के सोप वाटर, साबुन, सर्फ, उससे कुछ चीज़ों का केमिकल से, कुछ धातु जो पहनते हैं उसके कारण, इन सब चीज़ों के कारण वहाँ पे उसके स्किन में जहाँ पे उस धातु या सर्फ साबुन का कांटेक्ट हुआ है, वहाँ पे एलर्जी वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एलर्जी वाली ऐसे रैशेस, लाल लाल छोटे छोटे दाने होते हैं और कई बार कुछ अर्टिकेरिया रैशेस भी होते हैं जो चकत्ते की तरह फूले फूले होते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा तेज जलन और ईचिंग जैसा होने लगता है। ऐसे पेशेंट्स कुछ बाहरी चीज़ों के कांटेक्ट में आने से ज़्यादा होते हैं, जैसे फंगस वाली चीज़ें, कुछ कीड़े मकोड़े या कुछ धूलकण। ऐसे चीज़ों से अर्टिकेरिया रैश होने पे पेशेंट कई बार सीरियस होने के डर में भी होते हैं और उनको सांस की दिक्कतें भी आने का शिकायत होता है। कुछ पेशेंट अलग तरह की चीज़ खाने से भी इस तरह के एलर्जी होते हैं। कुछ नट्स वगैरह हो गए, कुछ मशरूम हो गए, एग्स हो गए, या किसी भी तरह के किसी चीज़ों से खाने से यदि उसको एलर्जी हो रही हो तो स्किन में उसको रैशेस होना शुरू हो जाएगा, चेहरा फूल जाएगा, आँख से पानी आने लगेगा, नाक बंद होने लगेगा, गले में भी सांस लेने की दिक्कतें होगी और कई बार लंग्स में भी उसको अस्थमा जैसे फीचर्स आने लगते हैं, दम फूलने लगता है और कई बार ये सीरियस कंडीशन हो जाते हैं जिसमें एनाफिलैक्सिस होने के चांसेस भी होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली नज़दीक के किसी हॉस्पिटल में ले जाना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे पेशेंट्स का बेहतर इलाज एड्रेनालिन के इंजेक्शन आईएम देने से ही हो पाता है, तो उनका नज़दीक के किसी बेहतर हॉस्पिटल में तुरंत ले जाना ज़रूरी मानते हैं, तभी उनका इलाज अच्छा हो सकता है। अदरवाइज़ कई बार जानलेवा भी होने का डर होता है। जो थोड़े बहुत एलर्जी होती है स्किन का, उसके केस में हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं, एलर्जी की दवाइयाँ, कुछ लोशंस देते हैं और कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि आप जिन चीज़ों से एलर्जी हुई है उसका एक डायरी मेंटेन करें, एक अंदाज़ा रखें कि इन चीज़ों को छूने से या इन चीज़ों को खाने से मुझे एलर्जी हुई है, ताकि अगली बार जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो बताऊँगा और अगली बार उनको छूने से या उसको खाने से बचूँगा। हम लोग ऐसे पेशेंट्स को स्किन प्रिक टेस्ट करके अंदाज़ा करते हैं कि क्या इन चीज़ों का एलर्जी उनको ज़्यादा है, और यदि उनका ज़्यादा होता है तो फिर से हम लोग इम्यूनोथेरेपी का इलाज करते हैं ताकि उनको आगे कोर्स ऑफ डिजीज़ चेंज किया जा सके। एक्यूट स्टेज में या कुछ दिनों वाले हिस्से के टाइम पे हम लोग कुछ टैबलेट्स और एलर्जी की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बार बार इस तरह की दिक्कतें होते रहती हैं। वैसे केसेस में हम लोग स्किन प्रिक टेस्ट और इम्यूनोथेरेपी की हेल्प जरूर लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जिनको स्किन की इस तरह की दिक्कतें हो, वो अपने नज़दीकी स्किन के डॉक्टर से, फिजिशियन से या ईएनटी स्पेशलिस्ट जो एलर्जी के रूप में काम कर रहे हैं उनसे ज़रूर मिलें, ताकि आगे इसका प्रॉपर समाधान हो सके और समुचित इलाज हो सके। थैंक यू।